ये देखिए, अभी एक यूजीसी बिल आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसका विरोध कौन कौन लोग कर रहे हैं? जब भारत के संविधान में समानता शब्द दिया हुआ है, जिस समानता होनी चाहिए, उसी के लिए यूजीसी बिल आया हुआ है। भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी बिल आया हुआ है। यूजीसी बिल का मतलब ही यही है कि अब कोई रोहित वेमुला नहीं बनना चाहिए, अब कोई डॉक्टर पायल सड़वे नहीं बनना चाहिए जो जातिगत भेदभाव के कारण अपनी जान दे दे। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो 2000 सालों से जैसे आदिवासी समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को शिक्षा से दूर रख रहा था, वो विरोध करने के लिए सड़कों पर वापस उतरने लगे। इनको समानता से दिक्कत है। इनको दिक्कत है कि ये आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो अपने हक अधिकार मांगने लग जाएगा, कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने लग जाएगा, एसपी की कुर्सी पे बैठने लग जाएगा, और उन लोगों को, हमारे लोगों को सलाम करना पड़ेगा। उस बात को इनको तकलीफ हो रही है, इस बात इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। जब हम लोग ये जो कारवा जो बनाया है, हम अधिकारों के लिए बनाया है, और यूजीसी जो है, यूजीसी शिक्षा में समानता की बात कर रहा है। एक जो ऐसी लाइन थी, खड़ी लाइन, उस खड़ी लाइन को सीधे लाइन करने का प्रयास है। उस प्रयास का स्वागत भी करना चाहिए, उसका हम लोग तो समर्थन करते हैं। जयेश परिवार यूजीसी बिल का समर्थन करता है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई विरोध मत कीजिए। आपको चाहिए आरक्षण, आप भी लीजिए संख्या के अनुपात में। 10% हो तो 10% लीजिए, आपको 50% लेने की जरूरत नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। इस बात की पहल हम लोगों को करनी चाहिए। जब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के अनुपात में आप आरक्षण ले लीजिए, तब वो कहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। उन्होंने 10%, जो इस भारत में 7% की जिस जनसंख्या है, वो 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे आरक्षण लेके बैठी हुई, तो 40% जो एक्स्ट्रा है वो भी उन्हीं के खाते में है। क्योंकि हम लोगों को तो हमारा जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन से बाहर हम लोगों को न तो पद दिया जा रहा है, न नियुक्तियां दी जा रही है। लेकिन वो लोग 50% लेकर भी हमको कह रहे हैं कि आर्थिक वर्ग से आते हैं, 40% लेकर पास होते हैं, 40% लेकर पास नहीं होते हैं। आप शिक्षा की व्यवस्था की लाइन अगर एक कर दीजिए, जब भाई एक ही जगह होगी, तो आप देखिए कि कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रहता है। ये हमारे मेहनती लोग साथी, युवा साथी जो इंदौर या बाहर शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जानते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ अपने रोजी रोटी के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कहीं डिलीवरी का काम करे, कहीं जोमेटो में काम करे, कोई स्विगी में काम कर रहा है, कोई रैपिडो चला रहा है। ऐसे करके वो पढ़ाई करता है, तब जाके उस स्थान तक पहुंच पाता है। ये मक्खन मलाई खाने वाले लोग इस बात को नहीं समझ सकते, और इसी चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। और यूजीसी का विरोध करने वालों से कहना चाहता हूँ, आप जितना भी विरोध करेंगे तो उससे ज्यादा की संख्या में हम लोग समर्थन में निकलकर सामने आएंगे। शिक्षा समान होनी चाहिए। और आज हम लोगों ने पहले ही कह दिया 10% की करो विदाई, अब 90% की बारी आई। यूजीसी का पहला पड़ाव है। और हम लोग कहते हैं सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम समर्थन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और गलत करेगी तो उसको हम लोग उसका विरोध भी करेंगे, और विरोध भी करते हैं। और सही काम करने पर हम सम्मान भी करते हैं, क्योंकि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हमको किसी भी पार्टी से न मतलब है, न किसी पार्टी से दुख है, न दर्द है, न प्यार है। और मुद्दों की बात होना चाहिए। और आप किस प्रकार से कुछ तथाकथित संगठन के लोग जो लगातार आरक्षण कर रहे हैं, संविधान पर हमला कर रहे हैं, आपके हक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। आदरणीय भगत साहब ने बताया